दोस्तों इनबॉक्स खबरें में आपका स्वागत है। आज हो गया 20 जुलाई की आज दिन भर की सभी खबरों को इस वीडियो में एक एक करके जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप भी मानते हैं कोरोना वायरस से निपटने में और विदेश नीति में पूरी तरह फेल रही है केंद्र की मोदी सरकार, तो वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे बीच पहली खबर की बात करते हैं। राम मंदिर बाबर ने तुड़वाया, मोदी ने बनवाया। बीजेपी के कपिल मिश्रा ने लिखा लेख, बोले लोग क्या पीएम मोदी सारे कोर्ट से बड़े। जी हाँ दोस्तों, इस खबर को विस्तार से जानेंगे। इस बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। सीमा पर नेपाल पुलिस ने फिर बरसाई गोलियां, एक भारतीय की हालत गंभीर। जी हाँ दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर है, इस खबर को विस्तार से जानेंगे। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तारीख को हटाया धारा 370 उसी दिन से शुरू होगा राम मंदिर का निर्माण कार्य। पीएम मोदी करेंगे भूमि पूजन, कार्यक्रम में लेंगे शिरकत। जी हाँ दोस्तों, इस खबर को विस्तार से जानेंगे। इसी बीच पायलट को लेकर बोले दिग्विजय सिंह, सिंधिया के नक्शे कदम पर न जाएं। जी हाँ दोस्तों, इस खबर को विस्तार से जानेंगे। इसी बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने बोला बड़ा हमला, कहा बैंकों से 1.47 लाख करोड़ लूटने वाली कंपनियों को सजा कब दिलाएगी केंद्र की मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, इस खबर को विस्तार से जानेंगे। इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत चीन तनाव, रणदीप सुरजेवाला ने सैटेलाइट इमेज दिखाकर मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा अब भी भारतीय सीमा में घुसी है चीनी सेना, मोदी बोल रहे हैं झूठ। जी हाँ दोस्तों, इस खबर को विस्तार से जानेंगे। इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राजस्थान कपिल सिब्बल बोले भ्रष्ट नेता, कोरोना वुहान की तरह दिल्ली से फैल रहा कोरोना वायरस। जी हाँ दोस्तों, इस खबर को विस्तार से जानेंगे। इस बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। राजा भैया के खिलाफ दर्ज मुकदमे में नहीं हुई वापस, योगी सरकार ने हाई कोर्ट को दी सफाई। जी हाँ दोस्तों, इस खबर को विस्तार से जानेंगे। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शरद पवार का केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा कुछ लोग सोचते हैं राम मंदिर बनाने से खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस। जी हाँ दोस्तों, इस खबर को विस्तार से जानेंगे। इससे बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राजस्थान फोन टैपिंग कांड में कांग्रेस विधायक का खुलासा। 8 महीने पहले संजय जैन आए थे मिलने, वसुंधरा राजे को लेकर कही थी ये बात। जी हाँ दोस्तों, इस खबर को विस्तार से जानेंगे। इससे बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अखिलेश यादव का योगी पर बड़ा हमला, कहा पुलिस के हत्यारों को सम्मान देकर जवानों का मनोबल गिरा रही है केंद्र की मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, इस खबर को विस्तार से जानेंगे। इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सोशल मीडिया पोस्ट पर नहीं होगी जेल, धारा 66 रद्द। जी हाँ दोस्तों, इस खबर को विस्तार से बताएंगे। इसी बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। विकास दुबे के भाई पर कसा शिकंजा, 10 लोगों के हथियारों के लाइसेंस सस्पेंड। जी हाँ दोस्तों, इस खबर को विस्तार से जानेंगे। इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ओपी राजभर का केंद्र की मोदी सरकार योगी सरकार पर बड़ा हमला, कहा योगी सरकार में बड़ी संख्या में हुई ब्राह्मणों की हत्या। जी हाँ दोस्तों, एक आई बड़ा हमला बोला है। इस खबर को विस्तार से जानेंगे। इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। केजरीवाल पर बरसे मनोज तिवारी, कहा दिल्ली पर भारी अनाड़ी एमएलए। जी हाँ दोस्तों, इन सभी खबरों को इस वीडियो में आपको फटाफट बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर को लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बड़ा बयान, कहा राम मंदिर बाबर ने तुड़वाया, प्रधानमंत्री मोदी ने बनवाया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि राम मंदिर बाबर ने तुड़वाया, मोदी ने बनवाया। आगे उन्होंने कहा है कि 500 साल बाद 5 अगस्त 2020 को भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे कारसेवक नरेंद्र मोदी द्वारा भव्य राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत करेंगे। इसी के साथ 500 साल पहले बाबर के सेनापति मीर वांकी ने जो रामलला का मंदिर नष्ट किया था, उसे न्याय मिला और अब उसे बनवाया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि जिस मंदिर को बाबर ने तोड़वाया था, उसे प्रधानमंत्री मोदी ने 500 साल बाद बनवा दिया। तो ये काफी बड़ा बयान कपिल मिश्रा ने दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सीमा पर नेपाल पुलिस ने फिर बरसाई गोलियां, एक भारतीय की हालत गंभीर। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि भारत और नेपाल के बीच जारी तनाव में नेपाल ने एक बार फिर से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा पर एक बार फिर से नेपाल की ओर से फायरिंग की गई है। इस घटना में एक भारतीय युवक घायल हो गया है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ये घटना बिहार में किशनगंज जिले के टेढ़ा गांच के फतेहपुर स्थित भारत नेपाल सीमा पर हुई है, जहां शनिवार की रात नेपाल पुलिस ने 3 भारतीय नागरिकों पर फायरिंग कर दी।
जिसमें एक युवक घायल हो गया है। घायल युवक को अस्पताल के लिए भेजा गया है। तो ये लगातार किस तरह से चीन के बाद अब नेपाल भी भारत को अपनी आंखें दिखाने लगा है और किस तरह से फायरिंग करने लगा है। जो मोदी सरकार की विदेश नीति है वो काफ़ी फेल हुई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर जो सामने निकल कर आ रही है कि राजस्थान में सियासी संकट के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिले सचिन पायलट। कांग्रेस की सरकार गिराने में लग गए सचिन पायलट। जहाँ दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि राजस्थान में सियासी संकट के बीच अब राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट से मुलाकात की है। इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर समेत कांग्रेस के 19 बागी विधायक भी मौजूद रहे। राठौर राजस्थान के पूर्व बीजेपी मंत्री वसुंधरा राजे के बेहद करीबी हैं। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है कि अब बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं सचिन पायलट। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो जिस तारीख को हटाई धारा 370 उसी दिन से शुरू होगा राम मंदिर का निर्माण कार्य। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे भूमि पूजन। जय दोस्तों आपको बता दें ये काफ़ी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि राम मंदिर के भूमि पूजन के शुभ मुहूर्त का ऐलान कर दिया गया है। जय दोस्तों आपको बता दें कि श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र की बैठक में भूमि पूजन के लिए 3 और 5 अगस्त की तारीख तय करके प्रधानमंत्री मोदी को भेजी गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अगस्त की तारीख को फाइनल किया है, यानी 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत लेंगे और प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आकर सिर्फ 2 घंटे ही रुकेंगे। वहीं आपको बता दें कि आने वाली 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जाएंगे और राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। वहीं आपको बता दें कि दरअसल बीते साल 5 अगस्त को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान किया था। इसी तारीख को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश की भी घोषणा की गई थी। वहीं आपको बता दें कि राम मंदिर भूमि पूजन का तारीख तय करने के अलावा और भी कई फैसले लिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रस्तावित राम मंदिर में अब 3 की जगह 5 गुम्बद बनाने का फैसला भी किया गया है। इसलिए आपको बता दें कि 5 अगस्त की तारीख बीजेपी और आरएसएस के लिए ऐतिहासिक बनती ही जा रही। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है कि प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को अयोध्या आएंगे। बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो सचिन पायलट को लेकर बोले दिग्विजय सिंह, सिंधिया के नक्शे कदम पर ना जाए, कांग्रेस में है भविष्य। जी दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच भाजपा को दोषी ठहराते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सचिन पायलट से कहा है कि वह देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को न छोड़ें। वहीं आगे उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, वह काम अब सचिन पायलट ना करें। सचिन पायलट पुनः कांग्रेस पार्टी में आ जाएं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि मैंने सचिन पायलट को फोन लगाने का प्रयास किया, लेकिन मेरे कॉल एवं मेरे मैसेज को जवाब नहीं दिया गया। दिग्विजय सिंह ने बताया कि उम्र आपके पायलट पक्ष में है और अशोक गहलोत ने जो भी कार्रवाई की है उससे आपको ठेस पहुंची है, लेकिन मैं आपके साथ हूं और आप कांग्रेस पार्टी में वापस आए। तो एक काफी बड़ी मांग मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेस के जो है सीएम उन्होंने की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से बैंकों से लूटे हुए पैसों को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा बैंकों से 1.47 लाख करोड़ रुपए लूटने वाली कंपनियों को सजा देगी मोदी सरकार या नहीं। जय दोस्तों आपको बता दें कि बैंकों के पैसों को लूटकर देश छोड़कर भागने वालों को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि 2426 कंपनियों ने लोगों की बचत के 1.47 लाख करोड़ रुपए बैंकों से लूट लिए। उन्होंने सवाल आगे किया है, क्या मोदी सरकार इस लूट की तहकीकात करके दोषियों को सजा देगी या नहीं, या फिर इन्हें भी नीरव और ललित मोदी जैसे फरार होने देगी और देश से गायब होने का मौका देगी। राहुल गांधी इस मुद्दे पर पहले भी सरकार पर सवाल उठा चुके हैं और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद को चौकीदार कहते थे, लेकिन चौकीदार के संरक्षण में नीरव मोदी और ललित मोदी बैंकों के पैसे लेकर फरार हो गए और प्रधानमंत्री मोदी यानी चौकीदार को पता भी नहीं चला। तो ये गंभीर आरोप आज फिर से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोले हैं और लगाए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो भारत चीन तनाव को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सैटेलाइट इमेज दिखाकर मोदी सरकार को घेरा। कहा इन 5 जगहों पर चीनी सेना ने भारतीय क्षेत्र पर किया है कब्जा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारत चीन सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर से
कांग्रेस ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक सैटेलाइट इमेज दिखाकर दावा किया है कि चीनी सेना भारत की जमीन पर कब्जा कर बैठी है। सुरजेवाला के मुताबिक चीन ने डेप्सांग के मैदानी इलाकों और दौलत बेग ओल्डी पर कब्जा करना जारी रखा है और सैन्य निर्माण गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। सुरजेवाला ने केंद्र की मोदी सरकार पर चीनी गतिविधियों को लेकर भ्रमजाल फैलाने का भी आरोप लगाया है। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी मीडिया में चीनी दुशासन और कब्जे को लेकर सिर्फ भ्रमजाल पूरे देश में फैला रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा फैलाया जा रहा भ्रमजाल ना देश सेवा हो सकता है और ना राष्ट्रभक्ति। उन्होंने देश से झूठ बोला है और आज भी चीनी सेना ने हमारे क्षेत्र में कब्जा कर रखा है और सैटेलाइट इमेज दिखाकर मोदी सरकार के दावों को उन्होंने झूठ बताया कि मोदी सरकार ने कहा था कि किसी ने भी हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। तो ये काफी बड़ी बात सुरजेवाला की तरफ से कही गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो राम मंदिर निर्माण को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बोला मोदी सरकार पर हमला। कहा कुछ लोग सोचते हैं कि राम मंदिर बनाने से खत्म हो जाएगा देश में कोरोना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बार फिर से राम मंदिर निर्माण को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शरद पवार ने कहा कि हमें ये फैसला करना होगा क्या ज्यादा जरूरी राम मंदिर का निर्माण है इस समय या फिर कोरोना को खत्म करना। आगे शरद पवार ने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि राम मंदिर बनाने से कोरोना देश में खत्म हो जाएगा, लेकिन कोरोना खत्म नहीं होगा। मोदी सरकार को कोरोना और लॉकडाउन तथा अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान पर ध्यान देकर इनसे निपटने की जरूरत थी, न कि राम मंदिर बनाने की। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा कोरोना महामारी देश में रोकने की जरूरत है, न कि राम मंदिर बनाने की। तो ये काफी बड़ी बात उन्होंने कही है, जिसके बाद काफी हंगामा भी अब हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त की तारीख को राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। तो इसी को लेकर बोला है हमला। इसी बीच बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सोशल मीडिया पोस्ट पर नहीं होगी अब जेल, धारा 66A कोर्ट ने की रद्द। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि आईटी एक्ट की ये धारा संविधान के अनुच्छेद 19A का उल्लंघन है, जो कि भारत के हर नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कोर्ट ने कहा है कि धारा 66A अभिव्यक्ति की आज़ादी के मूल अधिकार का हनन है। आदेश के बाद फेसबुक, ट्विटर और अन्य व्हाट्सएप ऐप के जरिए माध्यमों पर कोई भी पोस्ट डालने पर किसी की गिरफ्तारी अब नहीं होगी। वहीं पुलिस को 66A के तहत ये अधिकार था कि वह किसी भी व्यक्ति को सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी या अभद्र पोस्ट करने पर गिरफ्तार कर लेती, लेकिन अब 66A धारा हटा ली गई है। अब आपको गिरफ्तार नहीं कर पाएगी पुलिस। तो कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला आया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राजा भैया के खिलाफ दर्ज मुकदमे नहीं हुए वापस, योगी सरकार ने हाई कोर्ट को दी सफाई। जय दोस्तों, आपको बता दें कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया प्रतापगढ़ जिले के कुंडा से विधायक हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट की नकलऊ खंडपीठ ने राजा भैया के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने का कारण योगी आदित्यनाथ सरकार से पूछा था। अब इस मामले में योगी सरकार ने सफाई दी है। योगी सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि राजा भैया से जुड़ा कोई भी मुकदमा वापस मेरी सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। सरकार की तरफ से कोर्ट में दिए गए स्पष्टीकरण में कहा गया है कि मार्च 2017 में योगी सरकार बनने के बाद राजा भैया से जुड़ा कोई भी मुकदमा राज्य की योगी सरकार ने वापस नहीं लिया है। वहीं आपको बता दें कि न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी व न्यायमूर्ति मनीष कुमार की पीठ ने शिव प्रकाश मिश्र सेनानी की याचिका पर योगी सरकार से जवाब मांगा था कि आखिरकार जो है राजा भैया की याचिकाओं को क्यों वापस लिया जा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो विकास दुबे के भाई पर कसा शिकंजा, 10 लोगों के हथियार के लाइसेंस सस्पेंड। या दोस्तों, आप बता दें कि कानपुर जिला अधिकारी कोर्ट ने विकास दुबे के भाई समेत विकारू के 10 असला लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। सभी को नोटिस भी जारी कर दिया और जवाब मांगा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 20 जुलाई तक संतोषजनक जवाब न देने पर लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें विकास दुबे के भाई भी हैं, जिनके
10 लाइसेंस को निलंबित करने का आदेश दिया गया है। तो ये काफ़ी बड़ा झटका है कि अब विकास दुबे से जुड़े सभी लोगों के योगी सरकार जो लाइसेंस है हथियारों को वो रद्द करने वाली है।